नमस्कार खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान में बीजेपी के नेता भले ही क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हों, लेकिन ये गणित इतना आसान नहीं है। इस बार 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस बड़ी चुनौती दे रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पूरी तरह उलझे हुए हैं। वजह स्थानीय स्तर पर विरोध, सत्ता विरोधी लहर। सियासी जानकारों का कहना है कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी, नागौर में हनुमान बेनीवाल, चूरू में राहुल कसवा और सीकर में अमरा राम बीजेपी के खेल बिगाड़ सकते हैं। नागौर सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन कर बीजेपी के सामने तगड़ी चुनौती दे दी। सीकर सीट इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ दी गई है। यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार सरस्वती के इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि उदयपुर, दौसा और झुंझुनू की बीजेपी में फंस चुकी है। इन तीनों लोकसभा पर कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी में भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इसी राम मंदिर के जरिए राजस्थान में 25 सीटें मिल जाएगी। ये गलत है। नैरेटिव अपनी जगह है, लेकिन जो तथ्य है वो कुछ और ही है। उल्लेखनीय है कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। सियासी जानकारों का कहना है कि विधानसभा के हिसाब से कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पर बढ़त मिली थी। इन सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई है। विधानसभा के हिसाब से 12 में से 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बढ़त पर है, यानी कि 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक है। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा 8 में से 6 विधायक है। यहाँ बीजेपी के पास 2 विधायक है। चूरू, सीकर, करौली, धौलपुर और अलवर में कांग्रेस के पास 8 में से 5 विधायक है। यहाँ बीजेपी के पास कम है। भरतपुर की सीटों पर कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है। पहली फेज में इकलौती सीट है जहां कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सहयोगी रही और अब एनडीए में शामिल हुई आरएलडी के पास एक सीट जरूर है, लेकिन आरएलडी में एनडीए में शामिल हो गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी के मिशन 25 में से सबसे ज्यादा रोड़ा शिखावटी की सीटें पर है। सीकर की 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस में रणनीति के तहत इसे गठबंधन में दे दी है। वहीं चूरू में सिटिंग सांसद राहुल कसवा की टिकट कटने के बाद पाला बदल लिया है और वो एंट्री ले लिया। झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला चौधरी की लड़ाई में राजेंद्र गौड़ा ने भी एंट्री ले ली। नागौर में 2019 में दोनों लड़ाके पाला बदलकर आमने सामने हैं। देखना ये होगा कि इस बार कौन सबसे ज्यादा सीटें लाता है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।